जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपकी आज्ञा। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला। अभी आपने गजेंद्र चौहान जी का नाम लिया था। क्षमा चाहता हूँ भाई गजेंद्र जी। गुरु जी, महाभारत जी। में भी अन्याय हुआ था और यहाँ वर्मा जी भी अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। अभी गुरुदेव ने कहा था मौन। वहां भी मेरी गुरु जी ने रक्षा की थी और यहाँ भी गुरु जी ने रक्षा की। परम श्रद्धेय एक बार और ध्यान में रखना। अभी वर्मा जी ने बोला, गजेंद्र जी ने बोला साफ साफ, तो वर्मा जी ने उसे क्षमा प्रार्थना नहीं कहा कि मेरे से गलती होगी, ये सत्य है, ये भूल गए। और जो स्टेज का प्रारूप करता है उसे बोध होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या दूर है, क्या पास है, क्या आसपास घट रहा है, क्या किसी को बैठने का स्थान मिल रहा नहीं मिल रहा, मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही, और मैं बोल क्या रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा। इनका एक ही भाव था कि क्षमा करें, मुझसे गलती होगी। इन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा मौन रहना, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो मौन रहना, तुम भी मौन रह जाते, तुम उठ के चले जाते। अब उठ के चले जाओ, अरुण जी को दे दो कुर्सी, अब मौन होके बैठ जाओ और नीचे बैठ जाओ। परम श्रद्धेय परम आदरणीय पिता तुल्य परम गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर जितने भी विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, और यहाँ पर जितनी भी साध संगत आई है सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। दुख निवारण समागम। दुख और सुख जो है वो मन की अनुभूति है। मन किसी भी बात को किस तरह से लेता है वो दुख हो जाता है, और दूसरे प्रकार से लेता है तो सुख हो जाता है। हम इस प्रांगण में बैठे हैं अपने अपने दुखों का निवारण करने के लिए, गुरु जी की शरण में आए हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि पैर में कांटा लगता है तो हमें दुख देता है, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देता है, उससे भी दुख होता है, लेकिन वो दुख हमें सुख की ओर ले जाता है, उससे हमारा दर्द ठीक होता है। इसी प्रकार कई बार मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि कभी कभी जब गुरुजी कुछ बात कहते हैं तो हमको कभी कभी लगता है कि शायद ये ठीक नहीं थी, लेकिन वो बात हमें आने वाले समय में इतना सुख देती है, तब जाके अनुभव होता है कि शायद गुरुजी, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, सोच छोटी है, इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यार गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन हमें जब अपनी भूल का अनुभव होता है तब एहसास होता है कि गुरुजी वाकई बहुत महान है। इस बात को समय का अभाव है। वैसे इससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं। अभय सिंह चौटाला साहब से मैं पहली बार मंच पर मिल रहा हूं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि मुझे यहां आकर गुरुजी का आशीर्वाद मिला। भाई अभय जी, मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये आशीर्वाद आपको इतना बड़ा मिला है कि आने वाले समय में आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और वैसे मैंने सुना था कि पंचकुला वालों की तालियों में बड़ी ताकत है। अबे भाई के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाएं। मैं अपनी बात को एक छोटा सा महाभारत का प्रसंग बताकर खत्म करना चाहूंगा। बिल्कुल छोटा सा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। महाभारत का जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो उस समय महाराज युधिष्ठिर को जो है जब राजपाट इंद्रप्रस्थ का सौंप दिया गया तो भगवान श्री कृष्ण को यह लगा कि मैं जो है अब यहां से प्रस्थान करूं द्वारका के लिए, क्योंकि मेरा जितना कार्य था, पांडवों की विजय थी, महाभारत में गीता उपदेश था, वो सब समाप्त हो गया। तो मेरे लिए कोई कार्य यहां इंद्रप्रस्थ में नहीं बचा है, तो मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। और माता कुंती के शिविर में गए और उनसे कहा कि माता कुंती जो उनकी बुआ लगती थी कि मैं यहां से अब प्रस्थान करने की आपसे आज्ञा लेने आया हूं। तो माता कुंती ने कहा, आप जा तो अवश्य सकते हैं, लेकिन कुछ देकर आपको जाना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको क्या चाहिए? तो माता कुंती ने कहा कि मुझे संसार के सारे दुख दे जाओ। श्री कृष्ण अचंभित हो गए कि मांगा भी तो क्या मांगा, संसार के सारे दुख। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ये क्या मांग लिया आपने माता?
आपने तो सारे जीवन में जो है दुख ही दुख झेले हैं, पुत्रों का दुख, पुत्र वधु का दुख, जगह ना होने का दुख, सारा जीवन जो है आपका दुख से भरा हुआ था। तो आपने फिर एक बार दुख मांग लिए। तो माता कुंती ने कहा, जब ये सारे दुख मेरे साथ थे तो आप मेरे साथ थे, अब मुझे सुख मिला है राजपाट का पुत्रों का, तो आप चले जाएंगे तो मैं ऐसे सुख का क्या करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि गुरुदेव हमारे जीवन में सुख आए दुख आए, बस अपने चरणों में छोटी सी जगह जो आपने दी है वो हमेशा बनाए रखिएगा, साथ संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो नारायण। धन्यवाद। अभी मैं अरुण जी से क्षमा मांगते हुए थोड़ी प्रार्थना करूंगा कि जिंदर जी से, जैसे पेड़ सूखा है, उसको जल नहीं मिला, उसमें जल डाल दिया, खाद डाल दी, वो उगेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो उगता है। जब गुरु के पास सच में कोई श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से आ जाता है तो वो उगता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो फूलेगा, वो फलेगा। उसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए मौन में। अब युधिष्ठिर जी ने कहा मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बात तो इस तरह का जो प्रवचन है, जो प्रारूप है, ये आध्यात्मिक प्रारूप है, या इस तरह का कोई भी प्रारूप ना करे, पहला नंबर। दूसरा, जब ये शुद्धता से आ गए हैं और सात्विक हैं और ये सोचे मैं मर जाऊंगा, मैंने देश के लिए 2 दिन जीना है, अपने हरियाणा के लिए सच में अनूठा कार्य करूंगा, जन जन के लिए, लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए 2 दिन जीने कोई कमी थोड़ी है, नाम की कमी नहीं, पीढ़ियां तक भी इनका नाम है। और अभी मैं सच में इतना सुंदर ईमानदारी का, लगन का कार्य करूंगा, महात्मा गांधी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह सच्चा कार्य करूंगा, तो इन्हें कौन रोकेगा, ये बनेंगे। दूसरा नंबर, अब हुड्डा साहब भी कहेंगे कि मैं लगन से, ईमानदारी से काम करूंगा, सच्चाई से काम करूंगा, मैं सच में हरियाणा के लिए काम करूंगा, और इनसे भी बढ़कर अगर वो करेंगे तो फिर हुड्डा साहब को कोई नहीं हटा सकता, ये भी आप देख लेना। अब एक लड़का पढ़ता है, वो फर्स्ट पढ़ता है, एक रेस है, उसमें एक गति से, ठीक गति से जा रहा है, वो उस श्रेणी में आएगा, उस पर कृपा होती है, होगी, उसे रोका नहीं जा सकता। और हमारे लिए पूरा विश्व एक है, सारे समय ऐसे कांग्रेस, ऐसे बीजेपी, और जो सच में ही मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में गुरु के पास आ गया, उसने बोल दिया, और बोला भी नहीं है। अब चौटाला जी ने क्या बोला, कुछ नहीं, मैं आया, आपका आशीर्वाद मिले, आपकी कृपा मिले, और कुछ कोई वोट नहीं मांग रहे, कुछ राजनीति की बात नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, आया, आपके दर्शन किए। और ये विनम्रता का जो प्रारूप है हृदय का, इस पे गहरे में गहराई है, तो वहां पानी जाता है, वहां बरसात का पानी रुकेगा, वहां प्रेम रुकेगा, वहां परमात्मा रुकेगा। अब खाली अगर बोल रहे हैं और जमीन हाइट पे है, ऊंचाई पे है, तो बरसात का पानी नहीं जाएगा। 2-3 देशों के मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अरुण जी को भी पता है, वर्मा जी को, सबको भी पता है, उनका मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं था, अनायास आए, उन्होंने अपना जो प्रारूप था वो रोका। सुबह 10 बजे से बैठे और शाम को मैं शायद 10 बजे रात को वहां पहुंचा, वो बैठे हुए थे, इलेक्शन था। तो मैंने कहा आप इतनी देर तक बैठे हैं, कहता है आप विलंब हो गए, लेट हो गए। तो मैं सिर्फ कुछ नहीं, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, वैसे मुझे पता है मैंने मुख्यमंत्री नहीं बनना, मेरे पक्ष में भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा अगर आप में विनम्रता है, मैंने कुछ नहीं बोला, बात भी नहीं करी, बोला भी नहीं, एक शब्द बोला कि मुख्यमंत्री के बाद आप भूल जाएंगे। कहते गुरुजी ये संभव नहीं हो सकता, मैं निश्चय ही आप जहां बुलाएंगे वहां पर आऊंगा। तो मैं कह अगर ऐसा सत्य है, ऐसा ठीक है, तो आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप बनेंगे। और वो बन गए, और बनने के बाद 2 बार आए, तीसरी बार भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए। याद करने का अर्थ क्या है,
पढ़ने में विकसित होना। अगर हमें याद है किसी विषय को तो हम क्यों उत्तीर्ण नहीं होंगे? अगर हम भूल ही गए, और परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग। जब गुरु कह रहा है कि परमात्मा को, गुरु को भूलने से सारे रोग हैं और कोई रोग नहीं है आपके। अरुण जी ने क्या मांगा? बस मैं आता रहूं, मैं दर्शन करता रहूं, मैं आता रहूं। और फिर इसका इलाज बता रहे हैं, सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई है नाम परमात्मा का। ये कोई राजनीतिक प्रारूप नहीं है, यहां सब समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर भाई, हर धर्म, हर जाति, हर चीज। और मैं स्वयं कोई गुरुडम के पार हूं। जो मैं दे रहा हूं ये आप पाठ करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रभु की कृपा का ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं, अब परम आदरणीय अरुण जी, अब वर्मा जी को बोला, सहजता से चले गए, खुशी खुशी बैठ गए। और बैठे भी आगे, ये नहीं पीछे कहीं बैठ जाए। आप थोड़ा हंसे भी, गंभीर भी ना रहे, इसलिए पीछे कहीं बैठे, भाइयों में बैठ जाए, बहनों में बैठ जाए, इनका कोई अर्ज नहीं, कहीं भी बैठ जाए। बहनों को भी इनसे चिंता मत करो, कोई खतरा नहीं है इसको। चल आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब ये इतना ही है बस। ये समझ में अगर आ गया, गुरु का कुछ नहीं पता अगले पल का, कुछ भी नहीं मालूम, अभी क्या बोलेगा, थोड़ी देर में क्या बोलेगा। ये जो तथ्य है इसको आपको बोध में भी होना चाहिए। अभी परमादरणीय अरुण गोविल जी इस जो प्रारूप है उसको देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, मंच के संचालन की जो कार्यभार आपने मुझे सौंपा है, उसी के अंतर्गत क्या हम आपसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वर्मा जी आकर इस मंच का कार्यभार संभालें? अभी तो आप ही करो, बाद में देखेंगे ठीक हो गया तो फिर उनको दे देंगे। अभी आके अकड़ने लगे, अकड़ के बैठने लगे, हंसने लगे, तो फिर इसको फिर नीचे भेज देंगे। जैसे आज्ञा गुरुदेव। मैं डॉक्टर बलदेव राज चावला से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा हम सबको प्रदान करें। अभी आप डॉक्टर साहब के स्वागत में जोरदार तालियां। अभी वर्मा जी को यहाँ किसने बैठाया? आपको ऊपर आने के लिए बोला था ना, यहाँ बैठने के लिए नहीं बोला था। यहाँ बैठने के लिए अरुण जी से पूछना पड़ेगा आपको। अब संचालन उनके पास है, उठ के इनके चरणों को छुओ कि मैं कहाँ बैठूं। वर्मा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें वर्मा जी, पधारिए। अब इतना से है, ये कला आपको आ गई, ये कला इस तरह से आपको आ गई। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के जन्म दो रहे हैं, सुदामा के जो गरीबी के अंतिम कगार पे खड़े थे। ये सरलता है, ये अगर आप में आ गया, दूसरों को सम्मान देना आ गया, तो हो गया आपका काम। अभी जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने, परम आदरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला, जो भारत के अनंत अनंत प्रतिभा संपन्न विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, और अनंत अनंत विभागों के विभागाध्यक्ष। आज परम आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल से जिस प्रकार वार्तालाप, अरुण जी भी साथ थे, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये बहुत प्रेम करते हैं आपसे। मैंने कहा ये मेरे से करते हैं, इनका प्रेम सारों से ही है, ये सब से प्रेम करते हैं, इनका स्वभाव ही प्रेम है। बहुत ही सत्कारयोग प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, गुरुमान जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान मेरी बहन हेमा जी, सत्कारयोग अरुण गोविल जी, वर्मा जी, मेरे बाईं ओर बैठे विधायक साहबान, भिन्न भिन्न संस्थाओं के आए मुखिया साहबान, मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे बंधु, और दाईं ओर बैठे मेरी मातृशक्ति, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहने के लिए कुछ और आया था,
पर गुरुदेव जी ने बार बार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का नाम लिया। इससे पहले कि मैं अगली बात कहूं, मैं उस बात का जिक्र जरूर आपके सामने कर देना चाहता हूं। जिस समय अमृतसर के अंदर समागम हुआ, तो समागम से पहले गुरुदेव जी के द्वारा इस प्रकार की ड्यूटी लगाई गई, अगर चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी इस कार्यक्रम के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बादल साहब के संबंध मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब मैं उनके पास गया और उनसे प्रार्थना की कि इस प्रकार गुरुदेव जी का एक धार्मिक समागम है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। उन्होंने अपने ओएसडी से बोला कि डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं लिख दो, डॉक्टर साहब के नाम से समागम डाल दो। और जैसे ही कार्यक्रम आया तो मुझे एरोड्रोम जाने का मौका मिला। मैं उनको लेने के लिए चला गया। जब मैं उनके साथ कार के अंदर बैठा हुआ था तो मुझसे पूछते हैं क्या कार्यक्रम है। मैं क्या धार्मिक समागम है, ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी वहाँ पर आ रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्वामी हैं और उन्होंने मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा लोगों के रोगों का निवारण किया है। जब ये बात मैंने कही, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी उन मेरे साथ उसी कार के अंदर बैठे हुए थे, तो बादल साहब ने क्या कहा, डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कि मैं वहां पर जाता हूं, ऐसा मैं देख रहा हूं। जब बादल साहब समागम के अंदर पहुंचे और गुरुदेव जी ने कहा कि जितने लोग बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हुए हैं वो सब हाथ खड़ा करें, तो बादल साहब ने ये तब उस समय कहा कि ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि बीज मंत्रों के द्वारा अगर इस प्रकार का हो सकता है तो मैं इसके सामने नतमस्तक होता हूं। चलो उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही, पंजाब की खुशहाली की बात कही, उस बात के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, परंतु इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूं कि बादल साहब का ये जानना, आज जब हम उनके जब मिलने के लिए गए तो बादल साहब ने उत्सुकता प्रकट की और मुझे कहना है कि नहीं कहना है, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मैं बात कह देना चाहता हूं। स्वयं उन्होंने बीज मंत्र लिया और ये भी कहा कि मैं दिल्ली के अंदर आपको मिलना चाहता हूं और दिल्ली में जाकर के आपसे मिलूंगा और उसके लिए भी बीज मंत्र स्पेशल आपसे लेने के लिए आऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते आप सोचते होंगे कि जब मैं यहाँ पर अपने विचार रख रहा हूँ तो डॉक्टर लोग मुझसे भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो एमबीबीएस पास किया हुआ है, आपने तो डबल प्रोजेक्शन किया है, आईएनटी के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है, आपके 2 नर्सिंग होम चल रहे हैं, आपका सारा परिवार डॉक्टर है और आपका लड़का तो न्यूरो सर्जन है और इसी प्रकार आपकी वाइफ जो है वो भी नर्सिंग होम चला रही है, तो आप इस प्रकार समागम के अंदर क्या देखा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब मैं पहली बार समागम के अंदर पहुंचा तो मेरे मन के अंदर आया था कि ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। एक बार अमृतसर के अंदर गुरुजी पहुंचे और गुरुजी को मेरे को कहा गया, अरे यहाँ पर एक ऐसे गुरु आए हैं जो बीज मंत्रों के द्वारा लोगों का ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर होने के नाते मालूम है, मैंने कहा भैया मेरे पास आगे समय नहीं है और हम सब जानते हैं जो पॉलिटिकल लोग होते हैं फिर डॉक्टर हों उनके पास समय कैसे निकल सकता है, तो मैंने जाने से मना कर दिया। एक दफा जबरदस्ती मुझे भी यहां पर लाया गया और लाया गया विद, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, विद हैवी हार्ट। आना नहीं चाहता था पर आ गया। जब मैंने देखा इस प्रकार का अपार सुंदर और जिसके द्वारा बीज मंत्रों के द्वारा लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया। मुझे एक बार मुंबई जाने का मौका मिला और मैं सोच रहा था कि जितने लोग हैं, क्योंकि जो असाध्य रोग, हमारी बीज मंत्र पहती कहाँ से शुरू होती है। जब मैंने सारी बातें देखी और रिपोर्टें भी चुपचाप करके देखता रहा, कोई ब्रेस्ट कैंसर का केस है ठीक हुआ है, बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हुआ है, इसी तरह जो असाध्य रोग हैं
जो भी जहां पर हमारी एलोपैथी समाप्त हो जाती है, जहां पर होम्योपैथी समाप्त हो जाती है, वहां पर ये डिवाइन पैथी, बीज मंत्रों की पैथी वास्तव में शुरू होती है। और ये बात मैं देखने के लिए बिल्कुल ठीक ईमानदारी से बात बता रहा हूं। और जब मुझे वहीं जाने का मौका मिला, गुरुदेव जी का मैसेज इस प्रकार का आया कि डॉक्टर साहब को बंबई बुलाओ, मैं वहां पर चला गया। ईमानदारी से स्टेज से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति जगन्नाथ था, उसका लड़का डेफ और डम था। जो कान से सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकते हैं, जो सुनते नहीं है वो बोलते नहीं है। ये सब बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने जीवन काल, क्योंकि मैं स्वयं ENT स्पेशलिस्ट हूं, किसी व्यक्ति को डेफ और डम्ब हो वो ठीक हो सकता है, मैंने इस बात को देखने के लिए वैसे ही बोल दिया कि अगर जगन्नाथ यहां पर आया हो, बंबई के अंदर, बेंगलोर का शायद रहने वाला था, उसका लड़का आया हो तो स्टेज पर आ जाए। आप विश्वास करें ना करें, जगन्नाथ स्टेज के ऊपर आ गया। मैंने उससे पूछा तुम्हारा लड़का ठीक हो गया है? कहता मेरा लड़का डेफ और डम था, गूंगा और बहरा था। और गुरुजी ने कहा कि 1 साल के बाद बीज मंत्र पढ़ने के बाद मेरे पास आना, मेरा लड़का सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। जो असाध्य रोग हैं, जैसे अभी अभी मैं सत्कारजोर वर्मा जी से बात कर रहा था, यहां पर पूर्णचंद शर्मा जी आए थे। जब पूर्णचंद शर्मा जी की बात सुनी, वो कह रहे थे कि मेरे को कौन सी बीमारी है? मेरे को सोराइसिस है, स्किन की डिजीज है। अब सोराइसिस, यहां पर अगर डॉक्टर साहबान बैठे होंगे, उन सब लोगों को पता है कि सोराइसिस ऐसी बीमारी है जहां तक एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद पैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है। इतनी बुरी बीमारी है कि जब शरीर की उम्र हो जाती है तो स्वयं शरीर से नफरत होनी शुरू हो जाती है। पूरनचंद जी ने बताया, जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं सुन रहा था, वर्मा जी के पास पहुंचा, शायद उनके सारे रिकॉर्ड भी हमारे पास आ जाएंगे, तो आप तालियों की गूंज के साथ इस बात का स्वागत करेंगे कि सोराइसिस जैसी बीमारी भी बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो सकती है। और दूसरा असाध्य रोग जिसको हम मिग्रेन कहते हैं, मिग्रेन की ऐसी बीमारी होती है जो हमारी एलोपैथी के अंदर तो हम दवाई दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसके बाद जब ऐसा लगने लगे तो जल्दी से गोली खा लो और उसके बाद आपको आप आराम से सो जाओ तो मिग्रेन आपकी ठीक हो जाएगी। आप सुनकर के हैरान हो रहे होंगे जब पूरनचंद जी ने यह बताया कि उनकी पत्नी को मिग्रेन था और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने क्या किया, गुरुदेव जी को याद करती रही। जब मैं गुरुदेव जी को याद करने की बात कहता हूं, गुरुदेव जी स्वयं ही बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जब मैं गुरुदेव कहता हूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कहता हूं। जब मैं गुरुदेव की बात कहता हूं तो गुरु ग्रंथ साहब की बात कहता हूं। जब मैं गुरुदेव की बात कहता हूं तो गुरु नानक देव जी की बात कहता हूं। वैसे तो गुरुदेव जैसे बताते हैं, मैं मैसेंजर हूं, आपका भाई हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति उनके पास ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि वो उनकी धर्म पत्नी ने क्या किया, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और पढ़ी जब लिखी नहीं होती है तो सोचती होगी कि इसको 18 बार पढ़ना है, इसको 7 बार पढ़ना है। पढ़ना तो आता ही नहीं था, पर उस मेरी बहन ने क्या किया, उस जो गुटका हमारे गुरुदेव जी यहाँ पर प्रदान करते हैं उसको उतनी बार माथे से लगा लेती थी और उसकी मिग्रेन समाप्त हो गई। अब इससे बताइए, जिस बीमारियों को हम लोग डॉक्टर लोग, एलोपैथिक डॉक्टर्स, ये ठीक नहीं कर सकते हैं, केवल इतना ही ध्यान करना पड़ा कि हमको गुटके को जो पढ़ नहीं सकी केवल माथे पर लगाया और वो ठीक हो गई। और अभी अभी मेरी एक बेटी यहां पर बोल रही थी और उसने क्या बोला, मैंने वर्मा जी से पूछा उसका नाम बताओ, कहते अभी बताते हैं, आपने जरूर सुना होगा। वो मेरी बेटी क्या बोल रही थी कि उसको कौन सी बीमारी थी
क्योंकि अगर असाध्य रोगों की बात करूं, मिग्रेन ले लूं, डेफ एंड डम ले लूं, थायरोटॉक्सिकोसिस ले लूं, हेपेटाइटिस ले लूं, ब्रोंकियल अस्थमा ले लूं, प्रोस्टेट ब्रेस्ट कैंसर ले लूं, प्रोस्टेट कैंसर ले लूं, अनेकों बीमारियां असाध्य रोग हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अगर कहीं पर इलाज है तो हम जैसे कहते हैं हमारे पास गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर स्टोन है, अगर हमारे पास किडनी है उसके अंदर स्टोन है तो हम ऑपरेशन करने के लिए कह देते हैं, परंतु ठीक नहीं कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। कभी कभी किसकी पथरी निकल जाती है, हमने बहुत काम किया, कहा इसकी पथरी निकाल दी है, मैं ड्रिप लगाई, ये काम किया, वो काम किया, परंतु आम तौर से जो हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए ही कह देते हैं। तो यहां पर मेरी बेटी क्या कह रही थी, आप सुनकर के हैरान होंगे कि असाध्य रोग जो हैं, असाध्य रोगों में थायरोटॉक्सिकोसिस आता है, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़ेगी। और थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ साथ उसको मिग्रेन की बीमारी थी, दोनों बीमारियां उसके पास थी। और वो किसके द्वारा ठीक हुई, हम लोग डॉक्टर लोग तो उसको ठीक नहीं कर पाए, पर थायरोटॉक्सिकोसिस और मिग्रेन यदि ठीक हुआ है तो दिव्य पाठ के द्वारा ठीक हुआ है, बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हुआ। एक मेरी बेटी मोनिका जो दिल्ली की रहने वाली थी, रजनी नंदा उसकी मां थी, 15 साल की बेटी। अब उसको कौन सी बीमारी थी, जैसे मैंने बोला असाध्य रोगों में से ब्रोंकियल अस्थमा, ये असाध्य रोग है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, सारी उम्र अब दवाई खानी पड़ेगी। वो मेरी बेटी जो मोनिका थी और उसकी मां जी ने क्या किया कि बेटी